रांची के लालपुर चौक स्थित पतंजलि कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज ने अपनी पहली वर्षगांठ का आयोजन किया। यह आयोजन पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले उज्जवल भविष्य की आशाओं का उत्सव रहा। उत्सव समारोह में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर व कमिश्नर जटाशंकर चौधरी, रांची के डीएसपी अजित विमल, सोनाहातू के डिप्टी कलेक्टर खगेश आस्तिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शुभ अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आरंभ किया। साथ ही पीआरसीसीएस कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी और प्रिंसिपल एमए के सिन्हा ने सभी अतिथियों को भेंट स्वरूप बुके देकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला। सुमन आज हम स्वागतम 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 करते हैं तुमको अर्पित। सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। के लिए और अपनी ओर से मैं आशीर्वाद ऐसे ही भेज दे धन्यवाद आज लगा देंगे और एक बार फिर ये लगा देंगे करेंट चीज अच्छा मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। Knowledge is concerned, sir have got under 100 rank in IS when he was appointed. He was the Director Higher Education of Jharkhand government and he was holding the post of district collector and commissioner also in different districts. As per Palamu is concerned, very proud moment for me. आज के एक साल पहले मैं भी यहाँ एक न्यू स्टूडेंट बन के आई थी और मेरी भी एक जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी और ये देख के मेरी आंखें तो भर आई, लेकिन एक प्राउड महसूस हो रहा है कि शायद मैं ऐसी तरीके से मेहनत करती रहूँ और इस इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में चलती रहूँ तो ज़रूर मैं एक ऑफिसर बनूँगी और बिल्कुल मैं बनूँगी जो गाइडेंस हमारे संजय सर ना ही केवल एजुकेशन फील्ड में, पर्सनली, इमोशनली, इकोनॉमिकली ऑल्सो सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। और मुझे ही नहीं, जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं सबको एक गार्जियन की तरह सपोर्ट मिलता है। हम लोग हॉस्टल में बिल्कुल रहते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग घर से इतने दूर वर्ल्ड के मतलब इंडिया के अलग अलग कोने से, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के स्टूडेंट यहाँ हमारे साथ रह रहे हैं। पिछले एक साल में अलग अलग लोगों से मिले, हम अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन में प्रेजेंट होके एंड होप फॉर बेस्ट। अच्छा, हॉस्टल में वो सुख सुविधा मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हॉस्टल जैसा फील ही नहीं होगा और जितने भी घर की फैसिलिटी होती है सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, खाना, रहना, एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ एक ही छत के नीचे, तो बहुत अच्छी। और जो आपके फैकल्टी हैं यहाँ किस तरह से टीचिंग कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे हम लोग यहाँ आने से पहले एक रहता है ना कि हम लोग यूट्यूब, टीवी पे देखते हैं कि भाई दिल्ली के क्लासेस कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फील ही नहीं होता कि हम लोग एक रांची जैसे शहर में रह के दिल्ली वाली फैसिलिटी ले रहे हैं। अगर वो पढ़ाना हो जाए या क्लासरूम की फैसिलिटी आप देख रहे हैं तो वैसा बेझिझक वाला कोई चीज़ नहीं है कि हमें अफसोस करना पड़े कि काश हम वहाँ चले जाते हैं। सो मुझे तो बहुत प्राउड वाला। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं हूँ। थैंक यू। मेरा नाम कुमारी आयुषी। छोटा सा ये बोलेगी। मैं कुल्लू से, यहीं रांची से 45 कुल्लू से हूँ और पिछले 1 वर्षों से मैं इस संस्थान के साथ जुड़ी हूँ और एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते जिन जिन आयामों में तैयारी करवाई जानी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, अंतर परीक्षा जो होती है, जो साक्षात्कार होता है, सारे आयामों पर काम होता है और हम सभी बच्चे भी अपनी मेहनत जारी रखें और हमारे ऊपर हमारी फैकल्टीज़ ने पूरी मेहनत की है और हमेशा हमें 24/7 जब भी ज़रूरत होती है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का सेशन करना है, वो हमेशा हमारे लिए रेडी रहते हैं और इसीलिए
ये पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और हमारे लिए तो ये बहुत सुविधा वाला हो गया, क्योंकि हम बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हमारे लिए अचानक से यहाँ से उठकर दिल्ली चले जाना पॉसिबल नहीं हुआ। इसीलिए रांची जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की संस्था को चलाना हमारे लिए बहुत खुशी है। बिल्कुल, पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज झारखंड के युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि राज्य के जो बच्चे 12वीं के बाद आगे की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, DCSP बनना चाहते हैं, उनके लिए हम एक अवसर दे रहे हैं कि आप रांची शहर में आएँ और इस संस्था को ज्वाइन करें। और इस संस्था को ज्वाइन करने के बाद जो 4 वर्ष आपका बहुमूल्य समय है, जो ग्रेजुएशन के दौरान, इस ग्रेजुएशन के दौरान ही आप सिविल सेवा का प्रिपरेशन करें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद का जो तनाव और थकान और जो चीज़ें रहती हैं आप उसको बचा सकते हैं। यह झारखंड के युवाओं के लिए अब तक का सबसे बेहतर प्रयास है हमारी तरफ से। वैसे मेरी संस्था पतंजलि IAS अकेडमी विगत 15 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी करा रही है। मैंने पिछले वर्ष इसका रेसिडेंशियल कैंपस लॉन्च किया है और इसके लिए अच्छे फैकल्टी वगैरह की व्यवस्था की है। बच्चों का 1 वर्ष का सेशन बीत चुका है। सारे कार्यक्रम बच्चों ने खुद से आयोजित किए हैं इस वर्षगांठ के अवसर पर और उनकी प्रतिभा और मेहनत को देख करके मैं भी अचंभित हूँ। साथ ही आपको बता दूं कि जो नए बच्चे हैं जिनका सेशन 2024 से 28 के लिए आरंभ होना है, उनका एडमिशन जारी है और जो बच्चों ने एडमिशन करा चुके हैं उनके लिए कल से सेशन का प्रारंभ किया जा रहा है। यह एक ऐसी सुविधा है जहां बच्चा को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, स्टडी की सुविधा, अपने मेंटोर, अपने शिक्षक के साथ लगातार कनेक्ट होने की सुविधा, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे उनको प्रदान की जा रही हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सक्षम नहीं है, मान लीजिए एफर्ट करने के लिए, उनके लिए? जी हाँ, झारखंड में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैं उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करके रखा है और जो बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम को क्वालिफाई करते हैं उनकी तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। उनकी फीस यहाँ नहीं ली जाती है, केवल उनके रहने खाने के कुछ रकम, मामूली रकम लेकर के तैयारी कराई जा रही है। यह संस्था इसी प्रयास से ही बना है कि झारखंड के युवाओं को सिविल सेवा में भागीदारी मिलनी चाहिए, इनके क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या के हिसाब से, ताकि राज्य के साथ जस्टिस हो सके और राज्य का नाम रोशन करने के साथ साथ भविष्य में राज्य को नई दिशा प्रदान कर सके। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर स्टूडेंट लोग? आज मैं यही सभी विद्यार्थियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी का ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और अगर आप ग्रेजुएशन के समय को सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में व्यस्त कर दोगे तो ये आपके साथ न्याय नहीं है। आप इस 4 वर्षों में जो आपकी ऊर्जा है इसको एक सर्टेन एरिया, जो आपका गोल हो, जीवन में आप जो भी बनना चाहते हो, उस गोल के साथ है तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो ग्रेजुएशन के साथ ही जब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी तो आपको बहुत सहायता करेगी। कैसे सहायता कर सकती है? आप आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे, 2 वर्ष के आपके खर्चे बचेंगे। आपके ऊपर गार्जियन ग्रेजुएशन के बाद लगातार दबाव बनाते हैं कि आप क्या करने वाले हो, तो आपकी तैयारी पहले से रहेगी। आप बता सकते हो गार्जियन को कि मैं अगले वर्ष किसी न किसी सिविल सेवा की एग्जाम अचीव कर सकता हूँ। एक बात मैं और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिविल सेवा को लेकर विद्यार्थियों में बहुत डर रहता है कि इतना बड़ा एग्जाम है, मेरा होगा नहीं होगा। मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ, सिविल सेवा में UPSC कला में 12 स्टेट ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। केमो में सभी सिविल सेवा का सिलेबस एक ही जैसा होता है। अगर विद्यार्थी सिविल सेवा का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का स्टडी ग्रेजुएशन पीरियड में करते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आपका UPSC में नहीं सिलेक्शन होता है तो BPSC है, JPSC है, UP PCS है, झारखंड उत्तराखंड PCS है, कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे। सिविल सेवा की तैयारी का स्वरूप एक ही होता है। 20% के सिलेबस के डिफरेंसेस होते हैं, वो 20% आपकी बात आपके सफलता को रोक नहीं सकते हैं। आप अपने ग्रेजुएशन के समय को इतना मूल्यवान बनाओ कि ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष भी आपको सड़क पर भटकने की जरूरत पड़े और आप सीधे सीधे क्वालिफाई करो। झारखंड के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है। अपना परिचय दें। मैं पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज का डायरेक्टर हूं और इसके पहले मैंने पतंजलि IAS अकेडमी नाम की एक संस्था संचालित की है जो आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चों के लिए सिविल सेवा की तैयारी कराता है। मेरी एक और संस्था है पतंजलि एजुकेशन अकेडमी, जो प्राइमरी से लेकर के आप देखेंगे तो लेक्चरशिप की तैयारी करवाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अलग अलग कुछ कार्यक्रम और आयाम विकसित किए हैं। साथ में एक अपना पब्लिकेशन भी स्थापित किया है जिसमें झारखंड के 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित मेरे द्वारा की गई हैं।
ठीक है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा हूं कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। ये नौकरी उनके भाग्य में है, उनके हिस्से में भी है, सिर्फ उनको उचित मार्गदर्शन कर सकता है। IAS एकेडमी और पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विस दोनों का मोटो है हमें एक बेहतरीन झारखंड बनाना, और इसके लिए हमारे निदेशक जो है डॉक्टर संजय कुमार तिवारी ने पूरी एनर्जी अपनी लगाई है, पूरी जितने भी उनकी क्षमता उन सारी क्षमताओं को लगाया है, एक से एक फैकल्टी को लाया है, ताकि जो ये बच्चे बाहर जाते थे दूर दराज के, जैसे दिल्ली मैक्सिमम बच्चे जाते थे, उन जगहों में बच्चे के पास आर्थिक स्थिति का अभाव रहता था, वो कर नहीं पाते थे। हमारा यहाँ पर ये भी उद्देश्य है कि जो बच्चे के पास पैसे नहीं भी अगर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, वैसे कई बच्चे को हम जो है यहाँ पर एजुकेशन भी दे रहे हैं कम से कम पैसे में, ताकि वो बच्चे भी समाज में एक साथ मिल के जो उचित लोग ही सिर्फ IAS और IPS में जाते थे, UPSC JPSC में जाते थे, हमारे बच्चे भी जो झारखंड के हैं, जो आदिवासी रूरल एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनकी बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब है, जो खाने के लिए भी उनके पास नहीं है, वैसे बच्चे को हमारा प्रमोट करना मेरी संस्था का परम उद्देश्य है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं अपना करियर संवारने, और आज उनके लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि हमारे संस्थान का आज एनिवर्सरी है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल ये पूरा कर लिया है, यानी कि बच्चों की डिमांड भी है और दिल्ली जाना पड़ता था बच्चे को। तो आप देख रहे हैं कि रांची जैसे संस्थान में बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आपके घर के छत पे ही रह के एक ही रूफ टॉप पे आपको रहना, खाना, पढ़ना, सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि आपके दिल्ली जैसे शहरों में नहीं मिलती है। बेसिकली काफ़ी भीड़ रहता है, अपने बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं और पेरेंट्स को भी उनकी खोज खबर नहीं हो पाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रांची में ये पहला संस्थान है पतंजलि IAS एकेडमी जो कि नंबर 1 पे चल रहा है, और बच्चों की भी काफ़ी संख्या में डिमांड है और वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पढ़ें और अपना बेस्ट दें और कल के डेट में वो एक IAS ऑफिसर बने। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने संस्थान के डायरेक्टर को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने जो सपना संजोया कि हम अपने झारखंड के बच्चों को जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, वो सपने तो देखते हैं IAS बनने के, IPS बनने के, लेकिन उनके सपनों में बहुत ज़्यादा जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो बाधा आती है। दिल्ली जाकर के तैयारी करना बहुत आसान नहीं होता, तो उस सपने को हमने साकार करने का एक छोटा सा और अथक प्रयास किया है। और मैं ये चाहूँगी कि सभी बच्चे जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो आएँ, हमारे यहाँ विज़िट करें और अपने सुनहरे भविष्य को पूरा करें। देखिए, यह संस्थान जो है वो बच्चों को यहाँ पे गाइड कर रही है सिविल सेवा की तैयारी के लिए। बच्चे भी यहाँ पे संकल्प लेके आते हैं, उनको कड़ी मेहनत करनी है। कोचिंग संस्थान जो यहाँ पे है उसका प्रयास सराहनीय है। यहाँ के जो फैकल्टी हैं वे काफ़ी लोगों को नज़दीक से उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहाँ का जो मुझे जानने का मौका मिला पास्ट परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं आज इस मौके पे सभी छात्रों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और मेरा संदेश है कि आप अपनी मेहनत करें और संस्थान जैसे आपको बताता है उस हिसाब से आप कड़ी मेहनत करें और वही सफलता की ओर आपको ले जाए।